Hello everyone, myself Preeti Priya. Uh, I am a teacher of social studies SST. So children, मुझे ये आप लोगों को सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ या आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली सोशल स्टडीज़ है क्या. व्हाट इज़ सोशल साइंस. सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ना, सोशल, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना. बट सोशल स्टडीज़ हैज़ फ्रॉम 6 to 8. मैं आपको सोशल स्टडीज़ हैज़ 3 सब्जेक्ट्स ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स. सो अब आप मुझे बताएंगे प्लीज़ कि हिस्ट्री क्या होता है ना. हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं. हिस्ट्री इज़ द स्टोरी. हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ द पास्ट, है ना. हमारे एंसेस्टर के बारे में, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, हमारे यहाँ किसने रूल किया था, कहाँ से आए थे रूलर्स, कहाँ से इन्वेडर्स आए थे, ये सब हमें हिस्ट्री में पढ़ना होता है. हमें 6th में क्या पढ़ना होता है. हमें 6th में एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी होती है. एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ाई होती है. अर्ली मैन्स के बारे में पढ़ाई होती है. सम इमर्जिंग डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ाई होती है. जो एंशियंट पीरियड में जो डायनेस्टीज़ आए थे, लाइक मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, इनके बारे में पढ़ाई होती है ना. अर्ली मैन्स, जैसा कि मैंने बोला, उनके बारे में पढ़ाई होती है ना. अर्ली मैन्स, हाउ they came to know about the actually living of standard क्या होना चाहिए, human settlement क्या होना चाहिए, how है ना, they came to understand. Now आपका 7th में आप आते हो तो 7th में आपको कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई होती है. मेडिवल पीरियड की. मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया ओनली, नॉट वर्ल्ड, है ना. तो मेडिवल पीरियड में क्या होता है, बीच का, ना एंशियंट और ना मॉडर्न. तो मेडिवल पीरियड का जो टाइमिंग है वो होता है 8 to 18th सेंचुरी. इतना तक मेडिवल पीरियड का टाइमिंग होता है. तो उसके बीच में जो जो इवेंट्स हुए हमारे यहाँ, कौन सी डायनेस्टीज इमर्ज हुई, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ फॉलो अप होते थे मेडिवल टाइम में, कैसे पब्लिक कैसे फेस करते थे जो रूलर्स थे उनको, रूलर्स कैसे ऑर्गेनाइज करती थी अपने किंगडम को, ये सब हमें मेडिवल टाइम में पढ़ना है, मेडिवल पीरियड में पढ़ना होता है. नेक्स्ट जब हम 8th में जाते हैं तो 8th में हमें मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया पढ़ना है. मॉडर्न पीरियड में आपका आफ्टर 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस के बारे में हमें पढ़ाई करना है ना. तो ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाई करनी है. हाउ दे केम टू इंडिया, है ना. किस लिए वो आए थे, वाई दे केम टू इंडिया, क्या क्या उन्होंने किया, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ इस्टेब्लिश की थी, फिर फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे फाइट किया था इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. तो ये सब चीज़ें हमें ये तीनों क्लासेस में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है. 9th में आपको एक और सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होगा, दैट इज़ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में आपको जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई होगी. इंडिया की आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई होगी, है ना. इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होता है. इकोनॉमिक मीन्स किससे रिलेट होता है. इकोनॉमिक को हिंदी में कहते हैं आर्थिक. आर्थिक मीन्स क्या होता है, इट रिलेट्स टू आर मॉनेटरी सिचुएशन, है ना. तो इंडिया का भी कुछ मॉनेटरी सिचुएशन होता है, मॉनेटरी ये होता है, स्टैंडअप होता है. तो उसके बारे में जो है पढ़ाई होती है कि इंडिया की मॉनेटरी पोजीशन कैसी है. तो ये हमारा इकोनॉमिक्स में आया. इकोनॉमी कैसी है इंडिया की, अच्छी है कि अंडर डेवलप्ड है, या डेवलपिंग है, या डेवलप्ड है, कैसी इकोनॉमी है यहाँ की, ये हमें पढ़ना होता है. और हमें जो है वो कंबाइंड फॉर्म में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के कंबाइंड फॉर्म में हमें पढ़ना पड़ता है. जो हमने 6 to 8 तक पढ़ा था वो हमें 9th में इनको थोड़ा एक्सपैंड फॉर्म में हमें पढ़ना पड़ता है. 10th में भी सेम चीज़ है, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करके पढ़ना पड़ता है. दीज आर द partition of social studies from 6 to 10. So let's see what happened in social science from chapter number 1 of class 7, है ना. So अब ये मैं आपको environment के बारे में पढ़ाऊँगी. ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी इसे. थैंक यू सो मच.